मैवं विभोर्हति भवां गदित्युम्न संसं संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम्। मैवं विभोर्हति भवान् गदित्युम्न संसं संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुर्वः गृहमा त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। भक्ता भजस्व दुर्वः गृहमा त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। मैवं विभो मैवं विभो चित्तं सुखेन भवता वहतं गृहेषु। चित्तं सुखेन भवता वहतं गृहेषु। यन्निर्विशत्युत्करा वपि गृह्य कृते पादौ पदं न चलतस् तब पादमूला। यावः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। मैवं विभो मैवं विभो मैवं विभो मैवं विभो। सभी गोपियां भगवान से कहती हैं ऐसा ना कहो। अरे ऐसा वचन आपके मुख से अच्छा नहीं लगता है भगवान। आप तो हमेशा मीठा बोलने वाले हो और आज कैसे ये करेले जैसी वाणी आपके मुख से आ रही है। अरे हम सब कुछ छोड़कर सब कुछ त्याग करके आपके पास आई हैं और आप हमें इस तरह से कह रहे हो घर चली जाओ। भगवान जो आप कह रहे हो ना पति धर्म पुत्र का धर्म, ये सारे धर्म हमने निभाए हैं। हमने पतियों की सेवा करी, पुत्रों की सेवा करी, सास ससुर की सेवा करी, ये सारे धर्म हमने निभाए हैं। लेकिन अब आज सब कुछ छोड़ करके आपके पास आ गई हैं, क्योंकि आप ही कहते हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आपने ही कहा है ना भगवान कि सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। तो आज हम सब कुछ त्याग करके सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं भगवान। संत्यज्य सर्व विषयांस तम पादमूलम्। सभी विषयों को त्याग करके आपके चरणों में आई है और आप हमें स्वीकार करिए, क्योंकि हम आपकी भक्त हैं और भक्तों को तो आप स्वीकार करते ही हैं। आपको भात और भक्त बहुत पसंद है। भात जैसे बनता है वैसे भक्त भी तो बनता है, इसलिए भगवान भात का भी भोग आनंद पूर्वक लगाते हैं और भक्त का भी भोग लगाते हैं। भात कैसे बनता है मैया लोग ज्यादा जानती हैं। जब धान होती है, अब तो खैर व्यवस्थाएं बहुत बन गई हैं, पर पहले धान को कूटा जाता था, काड़ी मूसल द्वारा कूटा जाता था और धान का छिलका निकल जाता था, चावल बचते थे। तो इतना ज्यादा भी नहीं कूटा जाता था कि चावल टूट जाए। अक्षत नाम है ना उसका, चावल होना चाहिए। फिर जब बढ़िया चावल बन जाते थे तो उसे चूल्हे में टंगाया जाता था, बटलोई में डाल करके नीचे से आग लगाई जाती थी। अब बढ़िया धधक धधक करके चावल पकता था। बीच बीच में माताएं डाल करके देख भी लिया करती थी। वृंदावन बिहारी लाल की बीच बीच में देख भी लिया करती थी कि पका कि नहीं, कहीं कोई कर्कश तो नहीं है।
ऐसे आ जाएंगे। और जब पूरी तरह से चावल सिद्ध हो जाता था तो फिर माताएं बढ़िया थाली में निकाल करके ठाकुर जी को भोग लगा दिया करती थी। तो सज्जनों, ये तो हो गई चावल बनाने की विधि, और ऐसे ही भक्त भी बनता है। भात बनाने की विधि तो आपने जान ली। भक्त कैसे बनता है? भक्त जब इस माया रूपी संसार में आता है ना सज्जनों, तो माया रूपी छिलका भक्त के ऊपर, जीभ के ऊपर लग जाता है। भाई जब तक मैया के गर्भ में है तो शुद्ध है, बुद्ध है, निर्मल है, पर जैसे ही संसार में आया तो माया रूपी छिलका लग गया। अब वो छिलका निकलता कैसे है? वह छिलका तभी निकलता है जब हम धोखा खाते हैं, हम संसार से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, बेटा से प्रेम करते हैं, और जब हमें सब धोखा देने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए संसार में जो सबसे ज्यादा धोखा खाए तो समझ ले कि भगवान मूसल मार करके छिलका निकाल रहे हैं माया का। माया का छिलका निकल रहा है, तब लगता है कि भैया संसार में कोई किसी का नहीं है, ये तो भगवान ही सब हैं। तो धीरे धीरे जब माया रूपी छिलका निकल जाता है तो किसी समर्थ सदगुरुदेव की शरणागति प्राप्त हो जाती है, और सदगुरुदेव भगवान जब कान में मंत्र दे देते हैं और उस मंत्र का जप जीव जप करता है और आर्त भाव से भगवान को पुकारता है। विरहाग्नि में रोता भी है, विरहाग्नि में जलता भी है। जैसे अग्नि में चावल पक रहा था ऐसे भक्त भी पकता है, जीव भी पकता है, भगवान की याद में रोता है। और जब बहुत दिनों तक भजन करता है, बहुत काल तक, और जब भगवान कृपा करते हैं तब कहीं जाकर के वो भक्त बन पाता है। तो भक्त और भात एक ही तरह बनते हैं। तो मानो गोपियां कहती हैं कि भगवान हम तो आपके भक्त हैं और आपको भक्त और भात बहुत पसंद है, तो भात को भी भोग लगाते हैं और हमारा भी भोग लगाइए। तो आप कह रहे हो बार बार कि चली जाओ, घर चली जाओ। अरे जब हमारे पैर जाएंगे भगवान तब ना हम जाएंगे, हमारे पैर ही नहीं चल रहे हैं। तो मानो भगवान ने कहा कि हम तुम्हें योग माया के माध्यम से घर पहुंचाए देते हैं। तो गोपियों ने कहा तुम अगर हमें घर पहुंचा